नकल पर नकेल कैसे कसेंगे ओपन बुक एग्जाम्स। ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट क्या है? अब होगा ओपन बुक एग्जाम, छात्रों को मिलेगी राहत या बढ़ेगी कठिनाई? ओपन बुक एग्जाम से नकल का सिस्टम खत्म हो जाएगा। समझिए बच्चों की मानसिकता पर किस तरह पड़ेगा असर। सीबीएसई एग्जाम में किताबें और नोट्स लेकर जा सकेंगे छात्र। होगा बड़ा बदलाव। नवंबर में होंगे ट्रायल। क्या सच में इतना आसान है ओपन बुक एग्जाम? आए दिन शिक्षा जगत में जुड़ रहे नए आयामों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई से बताया जा रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने छात्रों को परीक्षा में किताबें, नोट्स, स्टडी मटेरियल जैसी चीजें लेकर जाने की अनुमति देने वाला है। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड ओपन बुक एग्जाम सिस्टम लागू करने की तैयारियों में जुटा है। सूत्रों का कहना है कि सीबीएसई का ये नया एग्जाम सिस्टम 9th, 10th, 11th और 12th के छात्र छात्राओं के लिए होगा। यह खबर छात्रों और टीचर्स दोनों के लिए ही खास है। ओपन बुक एग्जाम के तहत छात्र परीक्षा के दौरान अपनी किताबें, नोट्स और अन्य स्टडी मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी छात्र एग्जाम में पूछे गए सवालों के जवाब किताब और नोट्स से ढूंढकर लिख सकते हैं। इस स्पेशल वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है ओपन बुक एग्जाम, कितना पुराना है ये कॉन्सेप्ट, बच्चों के लिए अच्छा है या खराब, टीचर्स पर क्या असर होगा और भारत में लागू होने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी और क्या है इसका मकसद, क्या इसके फायदे हैं। साथ ही स्टूडेंट्स की क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की कमी पर भी बात करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। देखो, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सीबीएसई पिछले साल जारी नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ में उल्लिखित सिफारिशों के अनुरूप कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा यानी ओबीई पर विचार कर रहा है। बोर्ड ने साल के अंत में अपने चुनिंदा स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट का परीक्षण आयोजित करने की योजना बनाई है। ये परीक्षण कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और कक्षा 11 के लिए 11 और 12th के लिए इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी जैसे विषयों को कवर करेंगे। इस प्रयोग में छात्रों द्वारा लिए गए समय और एग्जाम में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही उनका मूल्यांकन होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओपन बुक एग्जाम होता क्या है। देखो, सामान्य तौर पर परीक्षाओं में एडमिट कार्ड के अलावा किसी भी तरह का पेपर ले जाना मना होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। नोट्स तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ओपन बुक एग्जाम में छात्र सब्जेक्ट से संबंधित किताब, स्टडी मटेरियल, नोट्स जो भी उसके पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा किताबें हैं वो उसे लेकर परीक्षा में बैठ सकता है। एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब वह अपने पास मौजूद किताबों या नोट्स में ढूंढ कर लिख सकते हैं। ओपन बुक परीक्षा में छात्रों को परीक्षा के दौरान जब सारी अध्ययन सामग्री ले जाने और उन्हें देखने की अनुमति होती है। हालांकि ओबीई आवश्यक रूप से बंद किताब वाली परीक्षाओं से आसान नहीं है। अक्सर वे अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो ओपन बुक किताबें लेके जाएंगे तो क्या करना है पढ़कर, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ओपन बुक टेस्ट किसी छात्र की याददाश्त का नहीं बल्कि किसी विषय की उसकी समझ और अवधारणाओं का विश्लेषण या लागू करने की क्षमता का आकलन करता है। यह केवल पाठ्य पुस्तक की सामग्री को उत्तर पुस्तिका पर लिखना नहीं है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे सोच देते हैं ना कि क्लोज्ड बुक एग्जाम्स में अगर कोई छात्र किताब से रटकर हूबहू जवाब लिख देता है तो उसके ज्यादा नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यों का त्यों नकल मारकर लिखने में छात्र को नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखने लायक है। किताब से हूबहू जवाब लिखने की जरूरत नहीं है। किताब से आइडिया लेकर अपनी भाषा में जवाब लिखना जो है वो उससे आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि देखो, जो आप पहले एग्जाम देते थे उसमें छात्रों की याद रखने की क्षमता को परखा जाता था, लेकिन यहाँ किसी सब्जेक्ट या टॉपिक पर छात्रों की समझ को देखा जाएगा। किताब से रटकर दिए जवाब के नंबर मिलते हैं क्लोज्ड बुक में, और जवाब में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने पर ही नंबर मिलते हैं। किसी टॉपिक या सब्जेक्ट पर जो है छात्रों की समझ को जो है वो परखा जाएगा। छात्र की प्रैक्टिकल नॉलेज का आंकलन जो है वो होगा। ये इस चीज की खासियत है। उदाहरण के तौर पे, अब अगर आपको एक बायो का ले लो या जैसे भी, अगर कोई पूछता है कि इवापोरेशन क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता, आपने एक डेफिनेशन याद कर ली और इवेपोरेशन लिख दिया। लेकिन ओपन में इस तरह का कॉन्सेप्ट में नहीं होगा सवाल। वहां पर पूछ सकते हैं कि कीचड़ में इवेपोरेशन कैसे होगा, तो अब उसकी नॉलेज है नहीं। अब ये तो डिपेंड करता है कि क्लास में टीचर किस तरह से उस चीज को डिटेल में पढ़ाती है, क्योंकि बुक्स भी अब नहीं होंगी और प्रैक्टिकलिटी जो है वो बच्चों की नॉलेज जो है उसको परखा जाएगा। तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे और उसके नंबरों को, क्योंकि किताब में से ढूंढते रहोगे तो वो उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा और आप अपना समय पर पेपर खत्म नहीं कर पाओगे। ये ओपन बुक एग्जाम की क्यों खास है? देखो, इससे छात्रों की थिंकिंग स्किल, एनालिसिस, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज जैसी क्षमताओं का आंकलन जो है वो होगा। चलिए जान लेते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा क्या है? छात्र रटने की बजाय विषय को समझने पर फोकस करेंगे। दूसरे नंबर पे है कि एग्जाम के समय छात्रों के तनाव में कमी आएगी। परीक्षा में अध्ययन सामग्री होने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नए तरीके से सोचने और जवाब देने की क्षमता का भी विकास होगा। नकल की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी। अध्ययन सामग्री के बाद भी हूबहू नकल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके नंबर ही नहीं मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है ओपन बुक एग्जाम का। दुनिया में कई देशों में ये ओपन एग्जाम होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में ओपन बुक एग्जाम ए लेवल परीक्षाओं में आम है। नीदरलैंड की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ओपन बुक एग्जाम होता है। अमेरिका के कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जाम कराते हैं। कनाडा के कुछ राज्यों में हाई स्कूल स्तर पर ओपन बुक एग्जाम कराया जाता है। सिंगापुर और हांगकांग के भी कुछ कॉलेज में इसी कॉन्सेप्ट से एग्जाम कराया जाता है। इसी तरह से भारत में भी 2014 में जो है इसे शुरू किया गया था। AICTE ने जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ओपन बुक एग्जाम शुरू किए थे। IIT दिल्ली, इंदौर और बॉम्बे से भी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी JNU भी इसमें शामिल है। और कोरोना के दौरान कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन ओपन बुक टेस्ट आयोजित किए गए। केरल के एजुकेशन एग्जाम रिफॉर्म्स कमीशन ने भी इंटरनल एग्जाम कराए। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ओपन बुक फॉर्मेट की सिफारिश भी की। अब जो ओपन बुक एग्जाम का मकसद जो किसी विषय के तथ्य और परिभाषाओं से बढ़कर उस विषय पर छात्रों के विचार, उनकी सोच के आधार पर मूल्यांकन करना होता है, तो ये छात्रों के लिए तो कठिन होते ही हैं, बल्कि टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि इन एग्जाम पेपर्स में सवालों को इस तरह सेट करना पड़ता है
जिससे छात्र को सवाल समझने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े और सवाल के जवाब को किताब में पढ़कर उसका जवाब अपने हिसाब से लिखना पड़े। टीचर्स के को जब पेपर चेक करना पड़ेगा तो उसको उसके कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा बच्चे ने क्या लिखा है। ओपन बुक एग्जाम जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। ये एग्जाम अक्सर काफी टफ होते हैं। यह रटने वाला एग्जाम नहीं है, बल्कि स्टूडेंट की सब्जेक्ट या टॉपिक पर समझ और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को परखने के लिए कराया जाता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि एक छात्र कॉपी में से टीचर के लिखाए गए पैराग्राफ को ज्यों का त्यों कॉपी पे कर देता है तो उसे कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह उस पैराग्राफ को समझकर अपनी भाषा में नए तरीके से लिखता है तो उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि सुनने में भले ही यह मजेदार लगे, लेकिन ओपन बुक परीक्षा इतनी आसान भी नहीं होती, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में सवाल भी इस तरह के पूछे जाते हैं जिनसे स्टूडेंट की एनालिटिकल एबिलिटी और किसी कॉन्सेप्ट को किसी सिचुएशन में अप्लाई करने की क्षमता जांची जा सके, ना कि उसकी याददाश्त। भारत में जब ये शुरू किया गया था तो 2017 में इसे खत्म कर दिया गया था, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में इसके लिए कई प्रॉब्लम्स आ रही थी, कई चुनौतियां आ रही थी, जिसे सीबीएसई या दूसरे ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो फेस नहीं कर पा रहे थे। अब ओपन बुक एग्जाम का फायदा जो है, ये देखो चली आ रही है रट्टा मारने की लत के बजाय उन्हें उच्च स्तरीय सोच, कौशल, एप्लीकेशन, एनालिसिस, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम की क्षमताओं का आकलन करने पर फोकस करने में मदद करेगी। प्रश्न प्रत्यक्ष नहीं होंगे, बल्कि विशेष अवधारणाओं से संबंधित स्टडी सिस्टम की सामान्य प्रॉब्लम की क्षमताओं का आकलन करने पर फोकस करने में मदद करेगी। प्रश्न प्रत्यक्ष नहीं होंगे, बल्कि विशेष सिस्टम से जो है ये सेट किए जाएंगे। सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम की प्लानिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में दी गई सिफारिशों के आधार पर कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने ओबीई के लिए पायलट टेस्ट चलाने का प्रस्ताव रखा है। इसे नवंबर 2024 में ही रन कराया जा सकता है और अगर सब चीज ठीक ठाक रही तो अगले साल ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। वीडियो आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी ये बातें। प्लीज कमेंट करके बताएं अगर किसी भी तरह का डाउट है तो। धन्यवाद।